नमस्कार। आज एक बार फिर मेरे चैनल लॉ वन शुड नो पे आप सबका स्वागत है। मैं आज फिर से इसका सेकंड वॉल्यूम लेकर आया हूं, जिसमें डिफ़िकल्ट लीगल वर्ड्स के बारे में मैं कुछ बताऊंगा जो कि प्रायः हमें कोर्ट में सुनाई देते हैं। तो आज का पहला शब्द जो मैं शुरू कर रहा हूं वो है लिटिगेशन। लिटिगेशन प्रायः सभी के लिए यूज़ किया जाता है। कोई भी पार्टीज़ हों, दोनों ही पार्टीज़ ये कह सकती हैं हम लिटिगेशन में हैं, मुकदमेबाजी में हैं। ठीक है, यानी दोनों ही पार्टीज इस शब्द को यूज कर सकती हैं, कह सकती हैं कि हमारा अभी लिटिगेशन चल रहा है या हमारा मुकदमा अभी चल रहा है। सेकंड वर्ड है रिकवरी सूट। रिकवरी सूट वो सूट होते हैं जो कि जनरली मनी से रिलेटेड होते हैं। रिकवरी सूट फॉर मनी, यानी किसी ने आपका पैसा ले रखा है और वो दे नहीं रहा है, तो आप 138 सेक्शन के अलावा इस ऑर्डर में, इस सेक्शन में, इस सीपीसी में, इस सूट के अंदर, रिकवरी सूट के अंदर आप अपना पैसा वापस ले सकते हैं। ये सिविल नेचर का सूट होता है। थोड़ा सा इसमें टाइम ज़्यादा लगता है आपके 138 सेक्शन में डाले गए केस के कंपैरिजन में। थर्ड है शो कॉज नोटिस। शो कॉज नोटिस वो नोटिस होता है जिसमें कोई भी गलत जो कार्य हुआ है उसके बारे में कोई अथॉरिटी, कोई इंस्टीट्यूशन ये पूछ सकता है कि आप हमें कॉज बताइए कि ऐसा क्यों ना किया जाए, आपने ऐसा गलत काम किया तो ऐसा क्यों ना किया जाए। शो कॉज बताइए, जिसका कि रिप्लाई अपोजिट पार्टी को देना होता है और उसमें अपने पॉइंट्स लिखने होते हैं कि उसमें उसका कितना इन्वॉल्वमेंट था या वो कितना उसका रोल था। और इसका जो अगला वर्ड है वो मैं ले रहा हूँ डिक्री। डिक्री इज फाइनल एडजुडिकेशन। फाइनल एग्जीक्यूशन से मतलब है जो डिसाइड हुआ, जो जजमेंट सुनाई गई कोर्ट में, और उसमें जो एग्जीक्यूशन के लिए जो फाइनल जो एग्जीक्यूशन हुआ है और जो तय किया गया है जो कोर्ट द्वारा, उसको कहते हैं डिक्री। और इसके बाद आ जाता है एक और नेक्स्ट शब्द जो इसी से मिलता जुलता है, डेली ऑर्डर। डेली ऑर्डर वो ऑर्डर है जो कोर्ट जिस भी दिन आपका डेट पड़ती है और उसके बाद अगर कोर्ट चाहती है कि इसमें कुछ आदेश पारित किया जाए, कुछ ऑर्डर दिया जाए, तो वो ऑर्डर पास करती है, वो कहलाते हैं डेली ऑर्डर। नेक्स्ट हमारा जो शब्द है इश्यूज। इश्यूज आपके क्वेश्चंस हैं कोर्ट के सामने। इश्यूज में कोर्ट ये देखती है कि कोर्ट के सामने कौन से प्रश्न हैं जिनका कोर्ट को जवाब देना है, क्या मैटर सामने है, कौन सा इशू इसमें रखना चाहिए, कौन सा नहीं रखना चाहिए, जिससे कि कोर्ट का टाइम बच सके बाद में उसको डिसाइड करने में। जितने कम इश्यूज होंगे और जितने वेल डिफाइंड इश्यूज होंगे उतना ही कम आपका कोर्ट जो है वो टाइम से और अच्छे से आपका निर्णय दे पाएगा। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है अमेंडमेंट। अमेंडमेंट कहलाता है संशोधन। कोई भी अमेंडमेंट, चाहे वो रिप्लाई में हो, चाहे वो आपके प्लेंट में हो, चाहे वो रिटर्न स्टेटमेंट हो, अगर आपने कोई जवाब जमा करा दिया है और आपको लगता है कि कुछ आप अमेंडमेंट करना चाहते हैं, तो आपको पूरा राइट है कि आप उसमें अमेंड कर सकते हैं विद द परमिशन ऑफ कोर्ट। इसके अलावा जो नेक्स्ट वर्ड में ले रहा हूँ एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट जनरली कोर्ट्स में डेट से के रिलेशन में यूज़ किया जाता है शब्द। जब कोर्ट कहती है कि आज हम इसको डिसाइड नहीं कर पाएंगे या आज इस मैटर को नहीं टेकअप कर पाएंगे, तो नेक्स्ट डेट जो दी जाती है उसको एडजर्न करना, कि इसको एडजर्न करना कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारा फाइनल आर्ग्यूमेंट्स। ये भी आपने काफ़ी सुना होगा। फाइनल आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं? फाइनल आर्ग्यूमेंट्स वो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जब कोर्ट आपकी प्लेंट, रिटन स्टेटमेंट, एविडेंसेस, जितने भी आपका जो
जो इश्यूज़ हैं, जो उससे रिलेटेड जो आपके जवाब हैं, वो सब आप जब जमा करा देते हैं तो लास्ट में कोर्ट जो है वो आपके फाइनली एक बार आर्ग्यूमेंट सुनता है। जब आपने सारे पेपर्स कवर कर लिया, सब कुछ दे दिया, एविडेंस दे दिया, उसके बाद आपके फाइनल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। उस पे आपका केस से रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि समझने में या कोर्ट को समझना चाहती है, या कोई आपके अपोजिट पार्टी के थ्रू कोई रेज हुआ है क्वेश्चन, वो कोर्ट समझना चाहती है, तो वो क्वेश्चंस जो है उसमें डिस्कस होते हैं और वही फाइनल आर्ग्यूमेंट होते हैं और उसके बाद आपकी जजमेंट डिसीजन कोर्ट का आ जाता है। इसके बाद एक और है अपील। अपील जनरली जब भी कोई केस डिसाइड होता है, कोई डिसीजन दिया जाता है, तो उसके बाद अगर कोई अपोजिट पार्टी उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो वो अपील के लिए जा सकती हैं। और अपील ज़्यादातर हर जगह ही आपके पास अपील का प्रोविज़न्स होता है, नॉर्मली हर कोर्ट में। तो ये अपील के लिए हर एक के अपील है। फिर उसके बाद एक और शब्द आ जाता है आपका नेक्स्ट, जिसे कहते हैं हम रिवीजन। तो रिवीजन भी और रिव्यू, ये तीनों चीज़ें जो हैं ये अपील से रिलेटेड ही हैं। अपील में कोई चीज़ आपने किया और वो नहीं ठीक से, आपको लगा कि ठीक नहीं हुआ, हमारे अपील में कुछ प्रॉब्लम हुई और जजमेंट उसमें गलत आ गई या कुछ और, तो आप दोबारा से उसको रिव्यू के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नया जो शब्द है मैं बता रहा हूँ आपको, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उत्तराधिकारी। आपके जो मेन जवाब देने वाले हैं, अपोजिट पार्टी है या प्लेंट की जो पार्टी है, अगर उनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम आती है, डेथ हो जाती है या वो खुद प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं, तो वो एक मेंबर, एक व्यक्ति को अपॉइंट करते हैं जिसे कोर्ट में आके उनके बिहाफ पे जवाब देना होता है और उसी को लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। देन आ जाता है प्रॉक्सी काउंसिल। प्रॉक्सी काउंसिल क्या है, ये भी आपने बहुत सुना होगा शब्द कि सर आज वो कोर्ट में वकील साहब हमारे आए नहीं हैं और उन्होंने अपना प्रॉक्सी काउंसिल भेज दिया है। तो प्रॉक्सी काउंसिल वो एडवोकेट या जूनियर एडवोकेट होते हैं जो केस से कंसर्न नहीं होते और वो सिर्फ लीव लेने के लिए या डेट लेने के लिए या कोई और इन्फॉर्मेशन कोर्ट को बताने के लिए कि आज मेन काउंसिल या वो वकील आज कहीं और बिजी हैं, दूसरी कोर्ट में बिजी हैं, वो आज नहीं आ सकते, इसलिए डेट दे दी जाए या सुन लिया जाए और ये मैं उनकी तरफ से बताने आया हूँ, तो वो कहलाता है प्रॉक्सी काउंसिल। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने जो बताई हैं बहुत ही सिंपल वर्ड्स बताए हैं जो कि बहुत नॉर्मली यूज़ होते हैं, लेकिन लोगों को थोड़ा समझने में दिक्कत होता है क्योंकि शुरू में उनको उतना कोर्ट का नहीं पता होता है, धीरे धीरे उनको इसका ज्ञान हो जाता है। तो ये शब्द वो हैं जो आप नॉर्मली कोर्ट में सुनते हुए देखेंगे। इस सीरीज़ में अभी इतना ही मैं समाप्त करता हूँ, बाकी नेक्स्ट सीरीज़ में कुछ और इम्पोर्टेंट और बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड्स लेकर आऊँगा। तो ठीक है दोस्तों, टेक केयर, गुड बाय।